क्या कभी सोचा है कि एक तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा हो सकती है। और जब वो तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी थी तो यह सवाल महज एक ऐतिहासिक पहेली नहीं रह जाता बल्कि हर भारतीय की गर्व और आस्था से जुड़ जाता है। सोचिए, आखिर वो दिव्य तलवार कहाँ गई जिसे माँ भवानी ने स्वयं महाराज को सौंपा था। यह एक ऐसा रहस्य है जो 350 सालों से अनसुलझा है। और हर बार जब ये मुद्दा उठता है तो पूरे देश में बहस छिड़ जाती है। लोकमान्य तिलक के जमाने से लेकर आज तक ये सवाल कभी सुलझता है तो कभी बिना किसी ठोस जवाब के ठंडे बक्से में चला जाता है। तो चलिए सुलझाते हैं इस इतिहास की कड़ी को इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। अक्सर एक आम धारणा सुनने को मिलती है कि भवानी तलवार इंग्लैंड के बैकिंगम पैलेस में रखी है। ये बात इतनी प्रबल थी कि मशहूर कवि राम गणेश गडकरी ने लोकमान्य तिलक से यह तलवार वापस लाने का आह्वान करती एक कविता तक लिख डाली थी। सन 1980 में जब बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंदुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सार्वजनिक घोषणा कर डाली कि वे भवानी तलवार को महाराष्ट्र में लाकर ही रहेंगे। इस बड़े वादे के साथ वे खुद लंदन तक गए, लेकिन वहां से तलवार नहीं बस उसकी एक तथाकथित तस्वीर ही ला पाए। इसके बाद जून 2002 में जब सेंटर में भाजपा की सरकार आई तो तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी स्पेन के दौरे पर गए थे। वहां के कुछ इतिहासकारों ने नया एंगल देते हुए दावा किया कि भवानी तलवार दरअसल स्पेन के तोलेदो शहर में बनी थी, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारें बनाने के लिए मशहूर है। इस खबर ने कुछ वक्त के लिए खूब धूल उड़ाई, लेकिन आखिरकार ये दावा भी हवा में उड़ गया। अब सवाल है कि आखिर इस तलवार को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। इसकी वजह ये है, ऐतिहासिक बकरों और काव्यों के मुताबिक ये कोई आम तलवार नहीं थी। मान्यता है कि साक्षात तुलजा भवानी ने शिवाजी महाराज को दर्शन देकर कहा था, राजा मैं तुम्हारी तलवार बनकर रही हूँ। शिव भारत काव्य में ये दिव्य वर्णन मिलता है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य ये भी बताते हैं कि महाराज के पास अनेकों तलवारें थी। एक तलवार उनके पिता शाहजी राजा ने दी जिसका नाम उन्होंने तुलजा रखा। एक और तलवार थी जिसे जगदम्बा कहा जाता था। महाराज मां भवानी के परम भक्त थे, इसलिए बहुत संभव है कि उन्होंने अपनी किसी प्रिय तलवार को सम्मान पूर्वक भवानी नाम दिया हो। तो ये तो साफ है कि तलवार थी। असली विवाद और रहस्य सिर्फ एक बात पर टिका है, फिलहाल में वो तलवार कहाँ पर है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए समय समय पर कई दावे हुए, लेकिन सच्चाई हर बार किसी फिल्मी ट्विस्ट की तरह सामने आई। करीब 90 साल पहले मुंबई के कैप्टन बहादुर मोदी नाम के शख्स ने बड़े जोर शोर से दावा किया कि भवानी तलवार उनके पास थी। उन्होंने इस पर एक किताब भी छाप दी थी। उनकी कहानी कुछ यूं थी कि यह तलवार खान बहादुर पदम जी से होते हुए डॉक्टर पुर्तकोटी और फिर उन तक पहुंची। इस तलवार की सबसे बड़ी खासियत इस पर गुदा हुआ नाम था, छत्रपति शिवाजी। लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो राज खुला कि ये नाम जानबूझकर पदम जी नामक व्यक्ति ने खुद ही गोद दिया था, यानी एक साजिश के तहत लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई। फिर बात आई इंदौर महू में रखी एक तलवार की। जाने माने इतिहासकार सेतु माधवराव पगड़ी ने दावा किया कि यही असली भवानी तलवार है जिसे महाराज छत्रसाल बुंदेला को उपहार स्वरूप दिया था। ये दावा भी काफी वजनदार लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाद में उसी तलवार पर छत्रसाल के सेनापति का नाम कोरा हुआ पाया गया, जिससे ये दावा भी पूरी तरह धराशायी हो गया। इसके बाद एक और सिद्धांत आया जो पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ था। कहा गया कि खेम सावंत नामक एक व्यक्ति ने महाराज को एक पुर्तगाली बनावट की तलवार भेंट की थी और वही भवानी तलवार है। लेकिन ये तो पूरी तरह से काल्पनिक कहानी लगती है। इतिहास गवाह है कि खेम सावंत कोई वफादार सैनिक नहीं बल्कि आदिल शाही का एक दगाबाज वतनदार था, जिसकी बगावत को कुचलने के लिए खुद महाराज को उसके इलाके पर हमला करना पड़ा था। और भले ही हम मान लें कि शरण में आने के बाद उसने कोई तलवार भेंट की हो, तो क्या महाराज जो खुद एक हिंदू राजा थे उस तलवार पर गुदे रोमन अक्षरों को रखते हुए उसे अपनी आराध्य देवी का नाम देते? ये तर्क बिल्कुल बेमानी लगता है।
खैर, अब आते हैं एक ऐसी थ्योरी पर जो काफी समय तक प्रचलित रही। कई रियासतकारों का मानना रायगढ़ किले के पतन के बाद औरंगजेब के हाथ भवानी तलवार लग गई थी और फिर औरंगजेब ने वही तलवार शाहू महाराज को उनके विवाह के मौके पर उपहार में दी। अगर ये सच है तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि भवानी तलवार आज भी सातारा के छत्रपति परिवार की धरोहर होनी चाहिए और फिलहाल वो उदयनराजे भोसले के पास होगी। सन 1974 में मशहूर इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे ने मुंबई में एक भव्य शिव सृष्टि प्रदर्शनी लगाई और उसमें सातारा राजघराने से लाई गई एक तलवार को भवानी तलवार बताकर प्रदर्शित किया। लेकिन यहाँ भी एक रोड़ा था। वरिष्ठ इतिहास शोधकर्ता गह खरे जी ने वहाँ तलवार पहले देखी हुई थी। उन्होंने मौके पर ही बाबा साहेब पुरंदरे के साथ उस तलवार की बारीकी से मुआयना किया और साफ किया कि उस पर तो सरकार राजा शाहू छत्रपति कदीम लिखा हुआ है। इसका सीधा अर्थ ये निकला कि रायगढ़ के बाद ना तो वो तलवार औरंगजेब के हाथ लगी और ना ही उसने शाहू महाराज को कोई भवानी तलवार लौटाई। बेशक सातारा के राजघराने के पास तलवार है, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज की असली भवानी तलवार बिल्कुल नहीं। एक और ऐतिहासिक घटना को देखिए। सन 1975 में जब इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ एडवर्ड सेवंथ भारत आए तो कोल्हापुर के शाहू छत्रपति ने उन्हें अपने शस्त्रागार से 2 बेशकीमती तलवारें तुलजा और जगदम्बा उपहार में दी। अगर उस शस्त्रागार में भवानी तलवार होती तो निश्चित रूप से उसे पूजा घर में स्थापित किया गया होता, न कि किसी विदेशी मेहमान को नजराने में दिया जाता। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कोल्हापुर और सातारा दोनों ही राजघरानों की संपत्ति ऐतिहासिक लिस्ट में कभी भी भवानी तलवार का कोई जिक्र ही दर्ज नहीं किया गया। अब वापस लौटते हैं सबसे बड़ी कहानी बकिंगम पैलेस की ओर। जांच के दौरान इतिहासकार वासी बांद्रे और खुद बाबा साहेब पुरंदरे ने वहां रखी तलवारों को ठीक से स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां मौजूद दोनों ही तलवारें पोर्तुगाली शैली के हैं। उनका भवानी तलवार से कोई संबंध नहीं है। बाबा साहेब पुरंदरे को बकिंगम पैलेस के अलावा दूसरे म्यूजियम में रखी तलवारों की छानबीन करने की विशेष अनुमति नाना साहेब गोरे ने दिलवाई थी, जो वे इंग्लैंड में भारत के हाई कमिश्नर थे। इस दौरान एक तलवार पर पुर्तगाली भाषा के रोमन अक्षर JHS पाए गए। उसके बाद खुद ब्रिटिश म्यूजियम के डिप्टी ने बयान दिया कि इंग्लैंड में किसी भी म्यूजियम में शिवाजी महाराज की भवानी तलवार नहीं है, तो भारत ये इंग्लैंड पर आरोप लगाना बंद कर दे। इस पूरी गुत्थी का सबसे बड़ा सच यही है कि भवानी तलवार असल में दिखती कैसी थी, यह आज तक किसी को नहीं पता। इतिहासकार स्वयं खरे जी ने इस बेबसी को शब्दों में पिरोते हुए कहा था, भवानी तलवार का कोई प्रमाणभूत वर्णन उपलब्ध नहीं है। परमानंद के शिव भारत और हरि कवि के शंभुराज चरित्र में इसका जिक्र आता है, लेकिन उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, धार, बूट, धातु, फौलाद, उस पर बने चिन्ह या जड़ाव जैसा कोई भी तकनीकी जानकारी नहीं दिया गया और ना ही कोई परंपरागत जानकारी पीढ़ियों से चली आ रही है। यही वजह है कि अगर आज कोई किसी भी पुरानी तलवार को उठाकर ये कह दे यही भवानी है, तो तकनीकी रूप से उसका मुंह बंद करना मुश्किल है। लेकिन चूंकि इतिहास प्रमाणों का शास्त्र है और ऐसा कोई प्रमाण आज तक सामने नहीं आ सका, इसलिए इतिहासकार इस दावे को कभी स्वीकार नहीं करते। इस पूरे ऐतिहासिक शोध के बाद सच्चाई बस इतनी ही रह जाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने न जाने कितनी तलवारें इस्तेमाल की होंगी। इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास वो दिव्य भवानी तलवार मौजूद थी जिसने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन उनके जाने के बाद वो कहाँ गई? किसी ने उसे सुरक्षित छुपा दिया या फिर वो इतिहास की धूल में कहीं हमेशा के लिए खो गई? कोई नहीं जानता। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पन्ना अभी तक सबकी नजरों से ओझल है, शायद एक सही वक्त की तलाश में, शायद। वैसे आपको क्या लगता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी तलवार आखिर कहाँ होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।